Welcome back to my channel Solutions for You. I hope you are all fine at your places. आज की वीडियो जॉब के रिलेटेड वीडियो रहने वाली है जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी की तरफ से मोर देन 24 डिपार्टमेंट्स में यहां पे टीचिंग की जो रिक्वायरमेंट है फॉर द ईयर ऑफ 2023 वो निकली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने यहाँ पे कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्या यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर कोई पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू रहता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं वीडियोस को लाइक करना और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आपने BGSBU की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब्स के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो आपने जॉब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर एकेडमिक अरेंजमेंट 2023 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इंटरफेस है लॉगिन का ओपन हो जाएगा, बट बिफोर लॉगिन आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे जो नेम है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस का पूछा जाएगा, वो आपने फिल करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड फिल करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। कंफर्म पासवर्ड फिल करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। बट बिफोर शोइंग हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू लॉग इन एंड हाउ टू सबमिट द फॉर्म, उससे पहले हम आपके साथ जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस कर लेंगे। बाबा गुलाम शाह की तरफ से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये 12 मई को यहाँ पे जो है अपडेट हो चुकी है इनकी वेबसाइट पे। यहाँ पे जो पोस्ट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीचिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो निकली है। यहाँ पे अगर हम इन पोस्ट्स की बात है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट निकली हुई है, और आपकी एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे जो सैलरी है 30,000 रहने वाली है, एंड फॉर टीचिंग असिस्टेंट यहाँ पे जो सैलरी है 24,000 रहने वाली है। सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर आपको जो भी यहाँ पे मेंशन सब्जेक्ट्स है किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट, आपका PhD कंप्लीट, नेट सेट और गेट एग्जाम आपका क्वालिफाई है, आप यहाँ पे एलिजिबल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पे लेटर हमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और इसके अलावा अगर आपने नेट अगर आपने क्लियर करा है या इसके अलावा सेट सिलेट अगर आपने क्लियर किया है आपको यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने PhD किया है PhD कैंडिडेट्स को सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ यहाँ पे अलग तरीके से एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ अगर आपका एमएड है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आपके पास अगर एमटेक और ME है आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट डेट है इस जॉब के लिए वो 30 मई रहने वाली है। यहाँ पे आपने डिटेल्स फिल करना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग असिस्टेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पोस्ट है आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम, फादर्स नेम जो है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है। स्टेट आपका कौन सा है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो फिल करना है। पिन कोड क्या है आपका वो आपने यहाँ पे फिल करना है। इसी तरह जो आपका DOB है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद DOB फिल करने के बाद आप यहाँ पे जो ईयर है सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मंथ जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद जो आपका यहाँ पे डे है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। चूज फाइल पे आपने क्लिक करनी है, और आपकी फोटो का जो मैक्सिमम साइज है यहाँ पे 150 KB का होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो 10th की मार्क्स है वो पूछा गया है कि आपने कहाँ से 10th करा है। उसके बाद किस ईयर में आपने करा है वो यहाँ पे पूछा गया है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने में से थे वो मेंशन करना है, और मार्क्स ऑब्टेन कितने आपने करे वो आपने मेंशन करना है।
उसके बाद जो आपका 10th का मार्क्स कार्ड है वो आपने यहाँ पे चूज फाइल करनी है, और उसके बाद जो फाइल है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के बाद सेम आपने यहाँ पे 12th की डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो फिल करनी है। सेम जो बैचलर की डिग्री है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम मास्टर्स का यहाँ पे पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं, और मार्क्स ऑब्टेन्ड सेम हर किसी फील्ड में यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपका क्वालिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी है आपने वो मेंशन करना है, और उसके बाद जो आपकी रिसर्च क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे अगर आपने एमफिल करा है वो आप मेंशन कर सकते हो, पीएचडी करा है, ईयर ऑफ एनरोलमेंट क्या रहा है, टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है और किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। पोस्ट डॉक्टरेट अगर आपने करा है वो मेंशन कर सकते हो, कोई अदर आपने करा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो कौन सा है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर आपका डेटा साइंस है वो मेंशन करते हो, मशीन लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग है वो आप मेंशन कर सकते हो। सेम यहाँ पे रिसर्च वर्क का पूछा गया है, अगर आपका रिसर्च वर्क में कोई एक्सपीरियंस रही है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस इन यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में कितनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी पब्लिकेशंस है वो आपने कोई बुक चैप्टर अगर आपने पब्लिश किया है वो आपने यहाँ पे बताना है। आईएसबीएन नंबर जो बुक चैप्टर का है वो मेंशन करना, और ऐड मोर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस रही है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि किस कंपनी में आपने जॉब किया है या किस यूनिवर्सिटी में जॉब किया है। एज ए क्या यहाँ पे आपने जॉब किया, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हो या इसके अलावा फैकल्टी आईटी रहे हो वो मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम डेट से टू डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और जो एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई है, जैसे आपने कोई अचीवमेंट ही की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वो लास्ट में आपने यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो आपने यहाँ पे चूज फाइल करने के बाद अपलोड करना है। लास्ट में आपने यहाँ पे जो डिटेल्स है वो सेव करनी है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो यहाँ पे फॉर्म का जो सबमिशन है वो यहाँ पे दिखाएगा कि सक्सेसफुली सबमिटेड। आपने जो अपना फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन आपने जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करा। दिस इज ऑल रिलेटेड बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 2023। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू रहता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईमेल की जाएगी दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बाबा गुलाम शाह रिक्रूटमेंट 2023। थैंक्स।